नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से कारक का शेष भाग पढ़ेंगे। चलिए, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कारक के कुछ अंश को पढ़ चुके हैं, तो कारक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। चलिए, कर्म कारक, इसके पहले कर्ता कारक हम लोग पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, ये जबाना नहीं जगाना है। जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। देखें, पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा है। देख लें, ये जो है यहाँ ये को जो लगा है ये, और इसमें ने लगा है। तो यही बातें दिखाना था, बताना था। देख लें, दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ता है, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्त चिन्ह को नहीं लगा। कर्म कारक के अन्य उदाहरण: अध्यापक छात्र को पीटता है, सीता फल खाती है, ममता सितार बजा रही है। अब अगला देखें, राम ने रावण को मारा, गोपाल ने राधा को बुलाया, मेरे द्वारा यह काम हुआ। कृष्ण ने कंस को मारा, राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चे को सुला रहे। देख रहे हैं, को जो है यह परसर्ग के रूप में आ रहा है। उसने पत्र लिखा। अब करण कारक आ गया। करण कारक के बारे में बात करें। देखिए, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। करण कारक देखें, इसके विभक्त चिन्ह से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा होता है। इसका विभक्त चिन्ह है। अब उदाहरण देखें, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब देखें, ये जो से आ रहा है ये और यहाँ ये साधन के रूप में है, इसलिए यहाँ करण कारक है। बालक गेंद से खेलते हैं, यहाँ भी से आ रहा है, ये यहाँ साधन के रूप में है। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक
खेलने का कार्य गेंद से कर रहा है, अतः गेंद से करण कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात जिसके द्वारा कुछ कार्य करता है। संप्रदान का अर्थ देना है, अर्थात जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह के लिए को है, इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखें, जैसे उदाहरण स्वरूप स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो यहाँ के लिए आ गया तो ये संप्रदान कारक हो गया। गुरुजी को फल दो, तो यहाँ फल देने के अर्थ में ये देखें संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान कारक के अन्य उदाहरण देख लें। गरीबों को खाना दो, यहाँ भी देना आ रहा है इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। मेरे लिए दूध लेकर आओ, यहाँ देखें माँ बेटे के लिए सेब लाई। अब आगे देखें, अमन ने श्याम को गाड़ी दी। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। मैं बाजार को जा रहा हूँ। भूखे के लिए रोटी लाओ, वह मेरे लिए उपहार लाए हैं। सोहन रमेश को पुस्तक देता है। भूखों को अन्न देना चाहिए। मोहन ब्राह्मण को दान देता है। अब अपादान कारक, अपादान कारक के लिए देखें, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक होता है। इस देखें, इसके अतिरिक्त भी जान लें, जहाँ तुलना हो, डर या भय हो, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, या अलगाव हो, इसका विभक्त चिन्ह से है। इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से की जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, तो देखें छत से अलग होने के अर्थ में है तो यहाँ अपादान है। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, संगीता घोड़े से गिर पड़ी, यहाँ घोड़े से यानी अलग हो रही है, गिर पड़ रही है घोड़े पर से, इसलिए जो है अपादान कारक है। और देखें इसमें और जान लें, जैसे चूहा बिल से निकला, तो यहाँ भी अपादान कारक है। सीता बिल्ली से डरती है, यहाँ भी अपादान कारक है भय के अर्थ में। वह बाजार से लौटा, यहाँ भी अपादान कारक है। जहाँ तुलना की जाए वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे राम मोहन से बड़ा है, तो यहाँ तुलना की जा रही है। आपके घर से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ भी अपादान कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह का, के, की, रा, री, रे, इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, या राधे श्याम का बेटा है,
यहाँ देख रहे हैं का आ रहा है तो संबंध व्यक्त कर रहा है। यह कमला की गाय है, यहाँ की आ रहा है। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्त चिन्ह का, की, के, रारी, रे, नानी, ने है। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, अपना लड़का, अपनी लड़की होना चाहिए था, अपना लड़की हो गया है, अपने लड़के। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह में पर, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। देखें, जैसे उदाहरण स्वरूप बावरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखी होना चाहिए था। अधिकरण कारक के अन्य उदाहरण हरी घर में है, मैं यहाँ आ गया, ये इसकी पहचान है। पुस्तक मेज पर है, यहाँ पर आ गया। पानी में मछली रहती है, यहाँ भी मैं आ गया, ये पहचान है। फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है, कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, महल में दीपक जल रहा है, मुझ में शक्ति बहुत कम है, रमा ने पुस्तक मेज पर रखी, वह सुबह गंगा किनारे जाता है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, उस कमरे में 4 चोर हैं। संबोधन कारक जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन का चिन्ह देखें, ये संबोधन का चिन्ह है, इसे लगाया जाता है, ये संबोधन चिन्ह है। जैसे उदाहरण स्वरूप देख लें, अरे भैया क्यों रो रहे हो। देखें, ये जो लगा है भैया के बाद, अरे भैया के बाद, ये संबोधन चिन्ह है। और हे गोपाल यहाँ आओ, तो देखें ये संबोधन चिन्ह लगाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।